नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। उत्तराखंड में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव का मतदान जारी है। राज्य में कुल 632 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। करीब 82 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 42,24,288 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 39,19,334 है। प्रदेश में थर्ड जेंडर की संख्या 300 के लगभग है। बात अगर वोटिंग परसेंट की करें तो सुबह 11 बजे तक प्रदेश में 18.97% वोटिंग हो चुकी है। प्रदेश की हॉट सीटों की बात करें तो अल्मोड़ा में 15%, बागेश्वर में 16%, चमोली में 17%, चंपावत में 17%, देहरादून में 18%, हरिद्वार में 22%, नैनीताल में 20%, पिथौरागढ़ में 14%, रुद्रप्रयाग में 19%, टिहरी में 16%, उधम सिंह नगर में 20%, तो वहीं उत्तरकाशी में 16% तक अब तक मतदान हो चुका है। आपको बता दें कि चुनावी मैदान में इस बार 4 मुख्य पार्टियां मैदान में हैं: बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल। इन 4 पार्टियों में से हमेशा ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही है। इस बार भी इन्हीं 2 पार्टियों में मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी सिंहासन की इस रेस में तीसरा विकल्प मानी जा रही है। बात अगर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के इतिहास की करें तो वन टाइम सरकार का फॉर्मूला प्रदेश में हमेशा से ही लागू रहा है। एक बार पासा बीजेपी के खाते में जाता है तो वहीं अगली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है। 2017 में बीजेपी ने 70 विधानसभा सीटों में से 57 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस बार चुनावी मैदान में कुल 632 उम्मीदवार हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड चुनाव में बागी राजनीतिक दलों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। अब आपको उत्तराखंड की हॉट सीटों के बारे में बताते हैं, जिन पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही दिग्गजों को उतारा है। सबसे पहले बात आती है खटीमा सीट की। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर जिले की इस सीट से खुद चुनावी मैदान में है। भाजपा उन्हें एक बार फिर सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। 2 बार वो यहां से विधायक बन चुके हैं। उनके सामने सिटिंग सीएम की कुर्सी बचा नहीं पाने का मिथक भी तोड़ने की चुनौती बनी हुई है। उनके सामने कांग्रेस ने भुवन कपाड़ी को ही दोबारा उतारा है, जो 2017 के चुनाव में धामी से चंद वोटों के अंतर से हार गए थे। दूसरी सीट आती है लाल कुआं। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। उन्हें इस सीट पर कांटे की टक्कर दे रहे हैं बीजेपी जिला पंचायत सदस्य मोहन बिष्ट। इन दोनों के सामने कांग्रेस से नाराज होकर निर्दलीय उम्मीदवार उतरी संध्या डालाकोटी मातृशक्ति को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। अगर बात करें उत्तराखंड की चौथी हॉट सीट की तो ये आती है श्रीनगर की सीट। इस सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मैदान में हैं, जो हरीश रावत की बजाय इस बार खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना चाहते हैं। गोदियाल का मुकाबला प्रदेश के मौजूदा मंत्री धन सिंह रावत से है, जो धामी को सीएम बनाए जाने के समय खुद भी इस पद की होड़ में थे। अगली हॉट सीट आती है गंगोत्री। उत्तराखंड में माना जाता है कि गंगोत्री से सिर्फ मां गंगा ही नहीं निकलती, बल्कि इस विधानसभा सीट से राज्य की राजनीति की भी गंगा बहती है। यहां से विजेता प्रत्याशी की ही प्रदेश में सरकार बनती है। इस कारण आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम कैंडिडेट कर्नल अजय कोठियाल को ही यहां से मैदान में उतार दिया है। भाजपा के निवर्तमान विधायक गोपाल रावत के निधन के कारण सुरेश चौहान को मैदान में उतारा गया है, जिनके प्रचार की कमान दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत ने संभाली हुई है। कांग्रेस ने इस सीट से 5वीं बार विजयपाल सजवाणा को मौका दिया है, जो 2002 और 2012 में यहां से जीत चुके हैं। भाजपा और कांग्रेस इस बार प्रदेश में राजनीति के तगड़े दावेदार माने जा रहे हैं, तो वहीं निर्दलीय भी किंगमेकर साबित हो सकते हैं। सबसे ज्यादा बागी उम्मीदवार भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। भाजपा के 14 नेता ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में हैं, जो बागी होकर चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस की मुश्किलें भी इस दौरान कम नहीं हुई। कांग्रेस के भी 12 लोग बागी होकर चुनाव में कूद पड़े हैं। कुल मिलाकर 136 प्रत्याशी अब भी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस प्रदेश में दोनों ही सत्ता के मजबूत दावेदार हैं। बीजेपी इस बार उत्तराखंड की पुकार मोदी धामी सरकार के नारे के साथ मैदान में आई है, तो वहीं कांग्रेस 4 धाम 4 काम के नारे के साथ मैदान में आई है। फिलहाल उत्तराखंड चुनाव को लेकर के ये अपडेट था। जो भी अपडेट आगे होता रहेगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।